साये शिव महापुराण के 2 अध्याय हम लोग करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव महापुराण का पाठ हो रहा है। कुमार खंड है। रुद्र संहिता में के अंतर्गत हम लोग पाठ कर रहे हैं। आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम हरि ओम। जय भोलेनाथ बाबा महाराज कृपा करिए। जय सूर्य देवता जपा कुसुम संकाशम काशपे महादुतिम तमोरी सर्व पापाघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ओम अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानास विभीषणा कृपा परशुरामय्य सप्तैचर जीविता। आइए भगवान की पावन कथा श्री शिव पुराण के अंतर्गत हम लोग अब आज 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्र संहिता कुमार खंड है। भगवान की पावन कथा हम और आप सुनते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। इसी के साथ आइए पावन चरित्र सुनते हैं। ओम हरि ओम। मंगलम। अथ 11वां अध्याय। आज 11वां अध्याय है। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर पाठ चल रहा है। इस अध्याय में कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंबादेशरों का वध नामक प्रसंग सुनेंगे। कार्तिकेय चरित्र के श्रवण करने का महत्व क्या होता है ये समझेंगे। ये पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। बोले भोले बाबा की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी बीच बाण नामक राक्षस, इसके पहले तारकासुर का वध हो चुका है। इसके पहले 9 और 10 अध्याय में तारकासुर नामक महान दैत्य का कार्तिकेय महाराज ने वध कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाण और प्रलंबासुरों का कार्तिकेय द्वारा वध किया जाएगा। बहुत पावन प्रसंग है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी बीच बाण नामक राक्षस से पीड़ित होकर क्रौच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां पर पाया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार के ऐश्वर्यशाली तेज को सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वहीं क्रौच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रौच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदर पूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे आप पर बनी रहे। क्रौच पर्वत बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित हूँ। मुझ शरणागत की रक्षा करो। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित होकर मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे सर्वजनन, दया कीजिए। हे विभु, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने में देव रक्षक तथा सुराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रौच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिवजी का स्मरण किया। उसके बाद उस शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित होने लग उठी। हे मुनि, क्षण मात्र में सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने
उस क्रौंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ, सेना सहित उस असुर का नाश हो गया है। कार्तिकेय भगवान ने एक ही शक्ति बाण से उस राक्षस की सेना और राक्षस को समाप्त कर दिया। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। स्वामी कार्तिकेय भगवान हम पर दया करो, स्वामी कार्तिकेय भगवान मुझ पर कृपा करो। तब स्वामी कार्तिकेय का यह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पाप नाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर, तीसरे का नाम कुमारेश्वर पड़ा है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभकेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। बोलिए प्रतिज्ञेश्वर बाबा महाराज की जय हो, कपालेश्वर बाबा महाराज की जय हो, कुमारेश्वर बाबा महाराज की जय हो। स्तंभेश्वर नामक लिंग की प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। बोलिए स्तंभेश्वर भगवान की जय हो। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवाधिदेव शिव के लिंग को स्थापना किया। वहां पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली है तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्न चित्त वाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आ गया। अच्छा, उस दैत्य का नाम था प्रलंब। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, तारकासुर युद्ध से, वह तारकासुर का अनुगामी था। वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरिजा पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक के शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करुणासागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले हैं, शरणदाता हैं, सज्जनों को की गति करते हैं। जब कुमुद ने इस प्रकार की स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने शंकर के चरण कमलों का ध्यान करके अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरिजा पुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके वह शक्ति छोड़ दी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र ही जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गई। तदंतर कुमार ने निशेष पुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों सहित मार डाला गया है, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमार वह वचन सुनकर उनकी स्तुति करके प्रणाम करके पाताल लोक चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परम आश्चर्य कर तारक का वध का वर्णन कर दिया। ये आख्यान समस्त पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला, जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं वे महान यश वाले महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे वे इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। भगवान दया करो, बड़ी पीड़ा है। हे कार्तिकेय भगवान, आपकी कृपा से समस्त पीड़ाएं दूर हो जाएं। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में बाण प्रलंब वध तथा कुमार विजय वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 12वां अध्याय विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति तथा वर प्राप्ति, देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन, कुमार को देखकर शिव पार्वती का आनंदित होना, देवों द्वारा स्तुति करना, ये 12वां अध्याय है। एक 12वां अध्याय हम लोग और पाठ कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर
भक्ति पूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी कुमार की स्तुति करते हैं। देवता बोले, कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है, हे विश्वमंडल आपको नमस्कार है, हे विश्वबंधु, हे विश्वभावन आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव पुत्र आप ही इस जगत के कर्ता भरता और हरता हो, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो, यह लोक बिंब आपका प्रपंच है। हे शंभु पुत्र, हे दीन बंधु आप प्रसन्न हो जाइए। हे कार्तिकेय भगवान आप कृपा करिए। हे देव रक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणाकर प्रसन्न हो जाइए। हे विभु, हे परमेश्वर, अपने परिवार युक्त तारक, आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त किया है। हे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिवपुत्र के ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। कुमार कार्तिकेय स्कंद बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्म कांड करने वाले तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। ये पर्वोत्तम महाभाग जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। हाँ, देवता बोले, इस प्रकार अपने सुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी किया। आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चल दिए। सर्वव्यापक कार्तिकेय को कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार शब्द होने लगे। वे कुमार संपूर्ण सिद्धियों से रिद्धियों से युक्त सभी ओर से अलंकृत मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुनि, अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्रादि देवता चारों ओर से प्रीति पूर्वक कुमार की यथा योग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिव जी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि सभी लोग वहाँ शिव शिवा का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ में जो हाथ जोड़कर उनके सन्मुख सिर झुकाए हुए खड़े गए हो गए। विनीत आत्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती जी को तथा शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेह पूर्वक अपने हाथ से स्पर्श किया। शिव जी ने अत्यंत आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इस प्रकार पार्वती ने उनको गोद में उठाकर ले लिया, उनका माथा सूंघा, मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिकाचार करते हुए उन पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार हुआ। ओम नमः शिवाय शब्द होने लगा, नमः शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुनि, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भक्तों के अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीनबंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, पूजन में आपके सनातन आभरणों तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले, सबके आधार, गुण स्वरूप आप देव देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बार बार नमस्कार है। आप वृषभध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर त्रैलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश,
सभी लोगों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले, त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध, परम, अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप, हाथ में पाश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीभ वाले आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल यथावर स्थावर जंगात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से ही उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हे भोलेनाथ, सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार के आपके शरणागति हैं। चितकंठ, रुद्र, स्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव, नीलकंठ, अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार प्रणाम है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले, संयम धारण करने वाले, सब पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्रों में नीलोहित हैं तथा सभी जीवधारियों के आत्मा हैं। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, ऋषियों में वशिष्ठ हैं तथा देवों में इंद्र हैं। हे आप सभी वेदों में ओमकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले, हम सभी की, मनुष्यों की, देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप को अंत पाने में समर्थ नहीं है। हे देवादिदेव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे भोले बाबा, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति को सुनकर सर्वेश्वर सुराट दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीनबंधु परमेश्वर सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगणों, आप लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनिए। शंकर भगवान कहने लगे, मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक हूँ। आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाले, त्रिलोकेश तथा सबका कल्याण करने वाला, भक्त बस्तल, सबका करता, भरता हरता एवं विकार रहित हूँ। देव सत्तमों, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करो, भोलेनाथ का भजन करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि। उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा को लेकर परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परमानंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय के एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये 12वां अध्याय, यहीं पर 13वां अध्याय था शुरू होगा, 12वां यहाँ पर समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में स्वामी कार्तिकेय रचित गर्भित शिवाशिव चरित वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब हमको अनुमति दीजिए, क्योंकि हम 2 अध्याय पढ़े हैं, हमें आगे बहुत व्यस्तता है। भगवान की बड़ी कृपा है, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। प्रभु कृपा करना, हम सब पर दया करना, अपनी दया दृष्टि प्रदान करना। हे भोलेनाथ भूत भावन शंकर, हम पर कृपा करना, मेरे घर आई हुई समस्त व्याधियों को नष्ट करना, सब रोग इत्यादि का दमन करना। हे प्रभु, सब कुशल रहें। हे दयानाथ, मुझ पर दया करना। हे भोलेनाथ, हे कृपालु, हे दया निधान, आपकी दया मुझ पर प्राप्त होती रहे। हे भोलेनाथ, लिलौटी बाबा, भोईफुरवानाथ बाबा, मथुरा मंदिर वाले बाबा, गोला वाले बाबा, हे जंगलीनाथ बाबा, कैलाश पर्वत पर रहने वाले श्री
केदारनाथ बाबा, दक्षिणेश्वर में रहने वाले श्री रामेश्वरम बाबा, बनारस में स्थित श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज, सोमनाथ बाबा, घुसमेश्वर बाबा, कपिलेश्वर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, नागेश्वर बाबा, टेमरेश्वर बाबा। हे भोलेनाथ, जहाँ जहाँ आप विद्यमान हो हम पर कृपा करना। सादर ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।